नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है, या यूं कहें कि आरजेडी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल खबर यह है कि आरजेडी के 4 लाख कार्यकर्ताओं का डेटा लीक हो गया है, जिसमें उनकी पर्सनल जानकारियां थी। इसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी कुछ जानकारियां थी। हालांकि इन सब के बीच खबर यह भी है कि ये सारी डिटेल जन स्वराज पार्टी के नेताओं के हाथ लगी है। इन्हीं तमाम बातों के बीच तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच वार पलटवार का भी दौर जारी है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार जी, वरिष्ठ संवाददाता, राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी, सैयद मसीहुद्दीन जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, अरुण कुमार जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अरुण जी से लेना चाहूंगी। अरुण जी, खबर यह है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं का डेटा लीक हो गया। देखिए सवाल जी, ये खबर कहां से है और इनके हवाले से है? इस तरह की खबर तो हमारे पार्टी के द्वारा कहीं किसी को नहीं बताया गया है। न ही हमारी पार्टी का इस तरह का आरोप है, न ही किसी प्रवक्ताओं का आरोप है, न ही किसी नेताओं का आरोप है। यह इस तरह का सवाल ही निराधार है और इस तरह का जो तैर रहा है वो कारण शरारती मीडिया तत्वों के द्वारा इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। तो इसमें तो कहीं कोई दम है ही नहीं। तो समझिए अरुण जी, खबर तो ये भी है कि पार्टी स्तर पर इसकी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। कौन निर्देश देते? मैंने तो सबसे पहले ही कहा, ये पूरा खबर ही बकवास और अकारण है और शरारती तत्व जो मीडिया है बेवजह इस तरह की खबरों को हवा दे रहे हैं। और यानी ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इस तरह की कोई बात है ही नहीं। जहां डाटा का जो है इधर उधर का सवाल है, ये तो अब जो जिसका धंधा है डाटा बेचना, डाटा खरीदना या कुछ करना, जिनकी वृत्ति है वो जाने। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इस तरह का कहीं कोई आरोप नहीं है और ये निराधार है। वो कारण मीडिया बेवजह अपने तरीके से जो शरारती तत्व मीडिया है इस चीज को बात दे रहे हैं। पार्टी स्तर पे इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे। तो अरुण जी इस खबर को निराधार बता रहे हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का। जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी ज्यादा अपडेट है इस खबर पे। जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि अरुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय से कोई डेटा चोरी नहीं हुई है। सबा, मैं आपको बता दूं, ये ऐसी चोरी है ना जिसके बारे में रिपोर्ट जो है वो कोई लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। बिल्कुल, आप इसे घर में ही रख सकते हैं और घर की मतलब घर के अंदर ही आप जांच कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कारण अगर आप बाहर जाएंगे तो बदनामी आपकी होगी। जी, अगर आपके घर में, आपने देखा होगा कई बार ऐसी खबरें होती है कि अगर आपके घर में ब्लैक मनी होता है, अगर वो चोरी हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट आप पुलिस के सामने नहीं जाकर करते, क्योंकि पुलिस आपको ये पूछेगी कि ये पैसे कहाँ आए और इसका जवाब आपके पास होगा नहीं, तो लोग पुलिस के पास नहीं जाते। कुछ ऐसी स्थिति जो है वो आरजेडी के सामने। डाटा चोरी हुई है, ये कंफर्म है खबर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डाटा करीब 4,50,000 नेताओं की हुई है। पूरा डिटेल जो है वो कार्यालय से निकाला गया। कार्यालय का जो कंप्यूटर है आरजेडी कार्यालय का, उसमें सारे लोगों का, सारे नेताओं का पूरा डेटा था। उसमें उनका नाम, पता, उनका मोबाइल नंबर, उनका एक्सपीरियंस,
किस जाति से आते हैं, किस पंचायत से आते हैं, किस प्रखंड से आते हैं, उनका वीकनेस क्या है, उनका स्ट्रांग क्या पॉइंट क्या है, ये सारी बातें उस डाटा में थी। और उसके बाद कुछ जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं, वो उन्होंने उस डाटा का इस्तेमाल कर उन नेताओं को फोन करना भी शुरू कर दिया जी। उसके बाद ये पता चला कि डाटा लीक हुआ है। उसके पहले किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और हालांकि इंटरनल जांच भी हो रही है आरजेडी के अंदर, और ये पता करने की कोशिश हो रही है कि डाटा लीक जो है। अरुण जी राजनीति में कई बातें खुलकर कहने के लिए नहीं होती है, कुछ ऐसी बातें होती है ना। आप सौरभ जी, आप बहुत मजे हुए और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे इस तरह की बात शरारती मीडिया तत्वों के श्रेणी में आप क्यों जा रहे हैं? और इस तरह की नहीं अरुण जी शरारती मीडिया का ये काम नहीं है। देखिए अरुण जी आपको भी पता है, नहीं अरुण जी आपको भी पता है, जब कोई खबर होती है ना तभी वो बड़ी होती है। अगर कहीं धुआं उठता है ना तो आग जरूर लगी रहती है। अगर सारे लोग सफाई दे रहे हैं, जन स्वराज पार्टी की तरफ से ये सफाई दिया जा रहा है कि हमने डेटा लीक नहीं किया है, हमें आरजेडी के डेटा से जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रशांत किशोर है और हमारे पास डेटा की कमी नहीं है। और आप लोगों ने आपने सही बोला अरुण जी आप लोगों ने आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। आप लोगों ने खुलकर ये बयान नहीं दिया है, या आपके किसी नेता ने या प्रवक्ता ने यह बयान नहीं दिया है कि डेटा चोरी हुई है, लेकिन आप लोगों ने ये जरूर कहा है कि कुछ लोग जरूर डेटा का जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये काफी गंभीर मसला है। और आपको याद होगा अरुण जी आपको ये भी याद होगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर जारी किया था अपने सभी नेताओं के लिए, और उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर और उसकी पार्टी से आप लोग सावधान रहें, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई और नहीं, बीजेपी की भी टीम है। और वो लेटर भी जारी हुआ था। आप लोगों ने लेटर से भी इनकार किया था, लेकिन हम लोगों ने लेटर को भी दिखाया। तो आप लोग शुरू से ही आशंकित हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन स्वराज है उसको लेकर आप लोग आशंकित हैं। आप लोगों को डर है कि आप लोगों की पार्टी में सेंधमारी हो सकती है, और उसी का दूसरा कड़ी है कि डेटा लीक होना। अगर हुआ है तो बोलने में कोई परेशानी नहीं है, और जांच आप करवाइए, अगर जो दोषी है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, इसमें परेशानी क्या है? चलिए ठीक है, फिर आप लोग का रुख करेंगे। अरुण जी आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं सैयद मसीहुद्दीन जी का। सैयद जी, ये आरोप लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी के कुछ नेता आरजेडी के संपर्क में, आरजेडी के नेताओं की कितनी सच्चाई है इस बात में? सवा बहन ये जो हेलो, हमारी आवाज जा रही है आपको? जी आवाज आ रही है। हाँ, तो सौरभ जी और सबा जी, मैं आप दोनों का ध्यान मबजूल कराते हुए, ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल अपने को विक्टिम साबित करने का ये सब न्यूज प्लांटेड करके निकाल रहा है। ये चूंकि इनकी जमीन खिसक रही है, ये जो उपचुनाव हो रहा है 4 विधानसभा में, हमारी तो पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है, अभी 20-25 दिनों की पार्टी है, लेकिन इनकी जमीन खिसक गई है। आपको हम बता दें कि हमारे बेलागंज विधानसभा के जो हमारे प्रभारी हैं श्री ललन यादव जी हैं, वो रिटायर्ड कमिश्नर है बिहार सरकार के, वही बेला विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रभारी हैं पार्टी के। वो उन्होंने कल मुझे बताया कि यहाँ पर तो यादव समाज का 30 साल के से कम उम्र का नौजवान काफी जोश खरोश से जन स्वराज से जुड़ रहा है। उसको लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल तो लालू जी की पत्नी तेजस्वी के भाई, तेजस्वी की पत्नी तेजस्वी शाह, रोहिणी, इस तरह न एक परिवार की पार्टी बन गई है। जगदा बाबू का बड़का बेटा, उसके बाद छोटका बेटा सुरेंद्र यादव के बाद उनका बेटा। तो यादव समाज का भी जो नौजवान है वो समझ रहा है कि उसका भी भविष्य
उसकी लीडरशिप जो पनपेगी वो जन स्वराज की नहीं पनपेगी। तो यादव समाज के लोग, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग देखिए किसके साथ हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में। तो इनकी जमीन खिसक रही है और ये उपचुनाव के टाइम में अपने को पीड़ित दिखा रहे हैं, विक्टिम दिखा रहे हैं। अरे भाई हमको इनके डाटा की क्या जरूरत है? हमारे पास तो पूरे 2015 से पूरे बिहार का डाटा है, एक एक पंचायत का, एक एक गांव का, जो जनप्रतिनिधि 3.25 लाख हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, या हारे हुए मुखिया, हारे हुए सरपंच, हारे हुए प्रमुख, हारे हुए जिला परिषद, इन सब का डाटा है, हर पंचायत का डाटा है। हमारे पास तो ये भी डाटा है कि हमारी जब सरकार 2025 में बनेगी तो किस पंचायत में, किस गांव में हमको कौन सा काम, हमारी तो पूरी टीम काम करती रहती है दिन रात। ये सिर्फ हुआ खड़ा गलत बयानी कर रहे हैं। और अरुण भाई, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, सभा बहन 1997 में जब चारा घोटाला की रिपोर्ट हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पर छपी थी, और उस समय जो चाईबासा के डीसी थे श्री अमित खरे जी, उन्होंने वो जो ट्रेजरी में फ्रॉडुलेंट विड्रॉवल हो रहा था, धोखाधड़ी से जो विड्रॉवल हो रहा था, वो रिपोर्ट सरकार को भेजी थी और उस रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पेज पर छापा था। तो ये लोग उसी संस्कार के हैं कि इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को मिलर स्कूल के मैदान में जलाने का काम किया। अभी अरुण भाई किस तरह की भाषा मीडिया के साथियों के लिए वाहियात, ठग, जालसाज, तुच्छ मीडिया, अरे भाई मीडिया के बारे में की बात, मीडिया को जो जो खबर आपके लोगों ने, आपके डाटा ऑपरेटर ने, आपके लोगों ने बताया होगा, हमको इनका, हमारे पास तो पूरे हमारे तो जो नेता हैं सरदे प्रशांत किशोर जी, वो तो डाटा किंग कहलाते रहते हैं। इनको महागठबंधन की सरकार 2015 में हमारे सहयोग से इनकी बनी और उसी समय से मेरा कार्यालय पटना में चल रहा है। आप देखिए एग्जीबिशन रोड में अब्दुल हाई कॉम्प्लेक्स में 3 फ्लोर में हमारा कार्यालय है, जो एक एक वार्ड पर काम करता है। तो हमारे पास तो डाटा का भंडार है। मुझे इनके डाटे की जरूरत, हमसे तो ये डाटा मांगते हैं, तो इनको ये डाटा देना चाहिए सभा बहन कि इनकी जो लोकसभा की इनकी अभी बनी है, भाजपा को मदद करने के लिए इन्होंने राज्यसभा से में भाजपा का सहयोग करने के लिए इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, और जो सीट खाली हुई उनकी मीसा की, उस पर भारतीय जनता पार्टी जीत। ये इनका मैच फिक्सिंग है, ये गिरिराज बाबू को जिताते। तो इनको ये बताना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालू प्रसाद यादव जी, सरधे राबड़ी देवी जी ने रेल मंत्री के रूप में, अरे भाई नौकरी के नाम पर, ठेका के नाम पर, पट्टा के नाम पर कितना पैसा कमाया दिल्ली में। डाटा दीजिए, नेता प्रति कहाँ मकाम है दिल्ली में। ठीक है सर, आपने अपने सवालों का जवाब दे। ठीक है सर, एक सेकंड। अरुण जी आप पूछेंगे या मैं पूछूं कि अगर आप डेटा किंग हैं तो फिर आरजेडी का डेटा चुराने का जरूरत क्या पड़ा? आप पूछेंगे सवाल या मैं पूछ लूं आपके तरफ से? सौरभ भाई, सबसे पहले तो मैंने कह ही दिया कि ये निराधार, हमारा तो आरोप है ही नहीं कि हम कहाँ कहने जा रहे हैं कि हमारा डाटा चोरी हो गई, या मेरी तरफ से कहा। लेकिन जनसुराज तो कह रही है ना, जनसुराज तो अरुण जी कह रही है ना कि हमारे जो नेता है वो खुद डाटा किंग है, उनको डाटा की जरूरत ही नहीं। और सौरभ भाई, मैंने पहले ही कहा, तो इन्होंने हमारी ही बात कही, नाम क्योंकि डाटा आदान प्रदान करना, बेचना, इनकी तो धंधा है। बेचना और खरीदना या चुराना नहीं, मैं देखिए उनका जो धंधा प्रोफेशनल पीआर एजेंसी चलन, वो तो इनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इनका तो काम ही है ना, यही धंधा ही है, तो वो उनका धंधा, उनको मुबारक। लेकिन हमारे तरफ से कहीं किसी प्रकार की, किसी पर कोई आरोप नहीं है, ये मन ग्रंथ अफवाह है। अब अफवाह में आपको भी तैरना है तो फिर आपको मुबारक,
लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस तरह का कहीं कोई डाटा चोरी का आरोप नहीं है, न ही डाटा चोरी हुई है। और राष्ट्रीय जनता दल तो अपने एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही अपने नेता और पार्टी के नीति सिद्धांत से लैस है, प्रतिबद्ध है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये तो बेबुनियाद ही आज आप लोग सौरभ भाई इसको बहस का विषय बना लिए तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इस तरह के आरोप हम लोगों की तरफ से नहीं है और मन ग्रंथ है और वो सामाजिक लोग। लेकिन अरुण जी आप ही के किसी अरुण जी आरजेडी नेता का ही बयान मैं देख रहा था कि ये था कि पीके फोन करे या पीएम फोन करे, मेरे नेता और कार्यकर्ता कहीं नहीं जाने वाले। आग है तब तो धुआं है सौरभ जी, आग है तब ने धुआं है। सौरभ भाई मैंने तो वही ना कहा कि हमारे कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति प्रतिबद्ध है, पार्टी के नीति सिद्धांत विचार। लेकिन फोन तो जा रहा है ना अरुण जी फोन तो जनसुराज के तरफ से फोन तो जा रहा है ना, उनको ऑफर तो दिया जा रहा है, ये कबूल करेंगे ना? ये फोन आपके नेताओं को जनसुराज के तरफ से ऑफर दिया जा रहा है, फोन किया जा रहा है, इस बात को तो एग्री करेंगे ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधिकारिक तौर पर इस तरह का पार्टी के संज्ञान में आया भी नहीं है। अब जहां तक जनसुराज पार्टी की बात है तो उनके चरित्र से तो पूरा देश अवगत है, हमें उस पर विशेष प्रकाश क्या डालना। या तो भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोडक्ट है, आया है, लॉन्च किया है, उसका भी 23 तारीख को पटाक्षेप हो जाएगा। लंबी चौड़ी बात सैयद भाई बोल रहे थे, वो तो सारा 23 को पता चल जाएगा, मुंह दिखाने लायक ये लोग नहीं रहेंगे। तो इसलिए इनके जो जिस फैक्ट्री से आए हैं और उस फैक्ट्री का आता पता नहीं है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का तो आता पता नहीं है। लालू जी के विचारधारा के सामने, राष्ट्रीय जनता दल के सामने अभी तक तो बिहार ही ऐसा प्रदेश है ना जहां भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं हो पाया है। तो फिर ए लोगों का क्या वजूद है सौरभ भाई? चलिए राकेश जी जवाब आप ही दे दीजिए, अरुण जी के सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। राकेश जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सौरभ जी, मैं बताना चाहता हूं सौरभ जी कि राष्ट्रीय जनता दल और जो जन स्वराज पार्टी आपस में लड़ रही है और जगदानंद प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि मेरा डेटा चोरी कर लिया, तो इन लोगों का बिहार का चित्र देखिए। ये कह रहा मेरा डेटा चोरी हो गया, ये कह रहा मैं कॉल कर रहा हूं। इनको जनता से किसी को लेना देना नहीं है, बिहार की जनता से अपना अपना समीकरण इनको फिट करना है। वो माय समीकरण में जा रहे हैं, वो दूसरे समीकरण में जा रहे हैं। मैं सौरभ जी कहना चाहता हूं कि जन स्वराज पार्टी की बात करना चाहता हूं। नहीं राकेश जी अरुण जी का ये भी आरोप है कि जन स्वराज जो पार्टी है वो बीजेपी के फैक्ट्री का ही प्रोडक्ट है। जी सौरभ जी, मैं उसी पे आ रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं हमारा कोई नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग काम करते हैं, हमारे लिए कोई भी टीम नहीं है। हमें तो ओबीसी की पार्टी भी कहता था कि हमारे लिए भी टीम है, ऐसा नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं जन स्वराज पार्टी के चरित्र के बारे में बताना चाहता हूं। जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में जन्मा था और कांग्रेस के खिलाफ था, कांग्रेस को गाली देता था, आज क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाने का काम किया, साथ चुनाव लड़ने का काम किया। उसी तरह जन स्वराज पार्टी की मैं बात करना चाहता हूं। अभी बड़ा बड़ा हवा दे रहे हैं, बड़े बड़े काम की बातें कर रहे हैं। इनका जो गुब्बारा है वो फूटने वाला है 2-4 दिन के बाद। उसके बाद फूटने के बाद इनके चरित्र के बारे में पता चल जाएगा। ये लोग तो बिहार को बेचने वाले हैं, ये लोग डेटा बेचते हैं, बिहार का जाति संगठन का डेटा बेचते हैं, जाति जनगणना का डेटा बेचते हैं। अब देख लीजिए प्रशांत किशोर का, चाहे ममता बनर्जी जी के साथ काम करे। प्रशांत किशोर की चरित्र में बताना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी के साथ काम किया इन्होंने, वहां पे खटिया रैली की रायबरेली के अंदर, और सारे लोगों ने वहां के जो रैली में खटिया लेकर भाग गए। तो इनका जन स्वराज पार्टी की बात चलती है। और जन स्वराज की आज की नहीं, कभी कांग्रेस में जाना चाहते हैं, कभी किसी के साथ जाना चाहते हैं,
जहाँ जगह नहीं मिली तो अपनी पार्टी बना ली। तो यही चरित्र अरविंद केजरीवाल वाला चरित्र इनका दिखता है। और राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का कोई नीति और नियत नहीं है, वो भी तो आप जानते हैं सारी बात। तो इसीलिए जगदानंद सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपकी डेटा चोरी हुई, अब तो डेटा ही चोरी हुई, आप लोग आपस में लड़ते रहिए। बिहार का भला आप नहीं कर सकते, बिहार का भला अगर कोई कर सकता है वो एनडीए गठबंधन है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार फिर 2025 में सरकार बनाने का काम करेगी। और मैं जन स्वराज पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप करे मेरे प्रतिनिधि हैं, कौन से प्रतिनिधि है भैया? अब जिसकी मुखिया है कहते हमारे मुखिया का है, मंडल अध्यक्ष है, फला फला कौन कौन को जोड़ लिए। अरे जोड़े तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी विचारधारा, अपनी नीति और नीयत को सामने रखिए बिहार की जनता के सामने, तब पता लगे प्रशांत किशोर का चरित्र क्या है। लेकिन आपको अभी तो राष्ट्रीय जनता दल का डेटा चोरी कर रहे हैं, वो कर रहे उसकी बी टीम है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत किशोर जी, आराम से आप बिहार के लिए एक अच्छा रोड मैप बनाइए। राष्ट्रीय जनता दल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय रोड मैप बनाइए और जनता के सामने रखने का काम कीजिए। डेटा चोरी होना जाना तो चलता रहेगा और हमारा कोई बी टीम नहीं, हमारे लिए तो बी टीम तो ही है, जनता है, और जनता के लिए हम काम करते हैं। सौरभ जी, सभा बहन जी सवाल पूछिए। हाँ, ठीक है सभा बहन सैयद जी आपका रुख करेंगे, लेकिन कमल कमलेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। कमल कमलेश जी, राकेश पोद्दार जी तो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी हो या जन स्वराज पार्टी हो, ये लोग आपस में डेटा को लेकर ही लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। सभा जी, डाटा लीक होने पर जन स्वराज पे आरोप लगना जो है वो तो अनुसंधान का विषय है। इसमें जो वर्तमान सरकार है वो अपना जांच करवाए, डाटा लीक हुआ है नहीं हुआ है। जिनका डाटा लीक हुआ है अरुण जी भी उससे इनकार कर रहे हैं, जो डाटा लीक जिन पे आरोप लग रहा है वो भी इनकार कर रहे हैं। तो ये तो जांच का विषय हो गया। अब राकेश पोद्दार जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जन स्वराज कहीं ना कहीं एक ही तरह से हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान सरकार एनडीए की चल रही है बिहार में, वह क्राइम करप्शन पे जो है कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम है। जिनका जो है जीता जागता, और हर रोज हम लोग अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं, तो इनका लॉ एंड ऑर्डर पे तो कहीं कोई कंट्रोल रह ही नहीं गया है। धीरे धीरे बिहार इनसे छूटता जा रहा है। अब ये झारखंड में भी वही करने जा रहे, मतलब अभी वहां तो है भी नहीं और आएंगे भी नहीं। महाराष्ट्र की भी वही स्थिति होने जा रही है इनके साथ। तो ये अब देख रहे हैं अपने आप को और जज कर रहे हैं कि हम लोग और न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे तो क्या करें। तो एक दूसरे पे आरोप लगाने का ये लोग सिर्फ काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी सभा जी, चलिए ठीक है कमल जी, फिर आपका रुख करेंगे सैयद जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। बहन सभा साहिबा, मैं बताना चाहता हूं, हमारे पोद्दार साहब बोल रहे थे, बड़े राष्ट्रवाद का नाम ले रहे थे। अभी आस्था का महापर्व छठ चल रहा है और पूरे देश से लोग बिहार आ रहे हैं, बिहार में लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और अभी जो दिल्ली, बॉम्बे, बंगलौर से जो भाड़ा है पटना और दरभंगा का, वो पटना दिल्ली से जो दुबई का, सिंगापुर का, मलेशिया का भाड़ा किराया उससे भी ज्यादा है। तो ये जो हिंदुत्व के अलंबरदार है, अरे हिंदू धर्मावलंबियों की जो जेब काट रहे हैं आप, उसको तो बचाइए। हम तो बिहार के स्वाभिमान, सम्मान और मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो बिहार में जो एनडीए और ये इंडिया का जो 35 साल से गठबंधन मैच फिक्सिंग चल रहा है, उससे बिहार को मुक्त करना चाहते हैं। ये मैं इनको बता दूं पोद्दार साहब को कि पोद्दार साहब राष्ट्रीय जनता दल के 41 टॉप लेवल के जिला के अब्बास भाई बेतिया के 14 साल राजद के अध्यक्ष रहे। वो हमारे इस तरह के 41 बड़े लोग स्वेच्छा से ज्वाइन किए हैं। इनके 2 उम्मीदवार, इनके जो पोद्दार साहब हैं, उनके लोग जो अभी चुनाव में चले गए, वो अपने बेटा के लिए टिकट मांगने हमारे यहाँ आए थे और एक मगध के भी एक उम्मीदवार हमारे यहाँ आए थे, लेकिन दोनों के आपराधिक चरित्र को देखते हुए हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए ये चूंकि बिहार में सर एक बात बताइए, मुझे अभी याद आया। सर एक बात बताइए, मुझे अभी याद आया। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने उम्मीदवार को लेकर, लेकिन मुझे जहां तक खबर है
ये जो चारों जगहों पर, चारों विधानसभा सीट पे जो बाय इलेक्शन हो रहा है, इसमें जो आपको 4 उम्मीदवार हैं, 2 आपके 10वीं हैं और 2 उम्मीदवार आपके 12वीं हैं, और आप लोग पढ़ाई और ग्रेजुएशन पर इतनी लंबी लंबी भाषण देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दावे करते हैं। सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो उम्मीदवार का चयन होता है वो प्रशांत किशोर जी या पार्टी का अध्यक्ष नहीं करता है। हमारे जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5,000 संस्थापक सदस्य हैं। और तो सर ऐसा दावा मत कीजिए ना कि हमारा हर उम्मीदवार ग्रेजुएट होगा, कोई ग्रेजुएट से कम नहीं होगा। नहीं, मेरे आप ऐसे दावे मत कीजिए। फिर देखिए, फिर इस दावे का फायदा क्या है? जब आपका भी उम्मीदवार 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो फिर कथनी और करनी में फर्क दिखने लगता है। सौरभ जी, मैं बताना चाहता हूं, इस पर मेरे यहाँ काफी बहस हुई और जो हमारे यहाँ संविधान समिति है 121 लोगों की, उसमें बैठ के काफी मंथन हुआ, चर्चा हुई। हमारे यहाँ तय हुआ कि भारत के संविधान में भारत के नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें शैक्षणिक योग्यता नहीं। लेकिन हमने संगठन में पंचायत स्तर का संगठन, प्रखंड स्तर का संगठन, अनुमंडल स्तर का संगठन, जिला स्तर, प्रदेश स्तर, सब जगह हमने शैक्षणिक योग्यता, संगठन में शैक्षणिक योग्यता की बाधा रखा है। और अभी हमारी 20 दिन की पार्टी है, अभी तो 2 अक्टूबर को स्थापना अधिवेशन हम लोगों ने मनाया है। संगठन से क्या फर्क पड़ेगा? अगर जो जीत कर जाएंगे वही अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपका संगठन कितना भी मजबूत हो, क्या फायदा है? जनता को क्या फायदा होगा? अरे भाई, ये अरुण जी के 9वां फेल से तो अच्छा हमारा उम्मीदवार है। इनके जो नेता प्रतिपक्ष 9वां फेल, आप कहना चाह रहे हैं कि उधर 9वीं फेल है और आपके उम्मीदवार 10वीं पास है। इनके 9वां फेल से तो अच्छा, इनके 9वां फेल से तो अच्छा है। प्रोडक्ट के विद्यार्थी आपके जो पीआर एजेंसी चलाने वाले फ्रॉड व्यक्ति, दलाल आके यहाँ सामाजिक, यहाँ जो है कि अरे भाई, आपका संस्कार, आपका संस्कार यही है, आपका संस्कार यही है। आपका गाली देने का, आप अभी मीडिया के लोगों को गाली दे रहे थे। एक तरफ आप सबको शिक्षित करने की बातें करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवार से तो अच्छे ही हमारे उम्मीदवार है कि वो 9वीं फेल है तो हमारे 10वीं पास है कम से कम। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह के आप लोग वादे और दावे करते हैं उसके साथ आपका ये स्टेटमेंट फिट नहीं बैठता? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों को हम लोगों ने बनाया है, तरारी से किरण सिंह हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बेला से अमजद साहब हैं, अमजद साहब का एक सामाजिक बैकग्राउंड रहा है। डॉक्टर जितेंद्र जो हमारे इमामगंज के उम्मीदवार हैं, उनका भी है। हमारे कुशवाहा साहब जो रामगढ़ से उम्मीदवार हैं, उनका भी एक सामाजिक और राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। तो हम ये सब कार्यकर्ता हैं और इनको स्थानीय स्तर पर, हम जो विधानसभा स्तर की कमेटी है उन्होंने अनुशंसा की, उसकी अनुशंसा की बात के बाद हम लोगों ने उनके नॉमिनेशन उनका कराया है। चलिए ठीक है, राकेश पोद्दार जी का लेकिन मेरा भी एक सवाल है सर, ये बताइए मुझे, आप कहते हैं कि आरजेडी नेताओं को फोन नहीं जा रहा, जनसुराज के तरफ से कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, कोई फोन नहीं आ रहा, लेकिन बार बार ये सवाल क्यों खड़ा होता है? बीजेपी के तरफ से, जदयू के तरफ से तो ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आ रही है, लेकिन बार बार यही खबर आ रही है कि आपके तरफ से, यानी आपके पार्टी के तरफ से बार बार आरजेडी नेताओं को फोन किया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है। बात तो जरूर कुछ ना कुछ है। सुनिए ना, हम आपको बताना चाहेंगे सौरभ जी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, एक लंबी लाइन, पाइपलाइन में इनके बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हैं। 23 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के साथ भी जीत हो रही है क्या 23 तारीख को? 23 तारीख को चार फिर आएंगे डिबेट में, आपके पास फिर आएंगे। चारों सीट पर परिवर्तन की लहर है और ये तेजस्वी की सभा हुई बेला में, भीड़ नहीं जुटी इनकी, जो पहले तोहफा ये हल्ला करते थे, ये भीड़ वो भीड़, और जिस तरह परिवर्तन की बिहार पर आप जीत रहे हैं, पक्का है। जनता ने मन बना लिया है कि स्कूल बैग पर ही वो बटन दबाएंगे। और अगर 4 में से एक भी सीटें नहीं आई तो
भाई देखिए, हमारे नेता ने पहले ही आपको कह दिया है, हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, लेकिन बिहार के परिवर्तन की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम इस बार आपको दावे के साथ कहना चाहते हैं, आप लोग को मिठाई खिलावेंगे 23 को, कि हम लोग 4 सीट जीत रहे हैं। चलिए अरुण जी जवाब दे दीजिए जल्दी से इसी सवाल का। 4 में से 4 सीट जीत रहे हैं बाय इलेक्शन का। हम लोग तो नोटिस लेते ही नहीं हैं। मैंने तो पहले ही कहा ना, जिस फैक्ट्री से आए हैं उस फैक्ट्री का नोटिस नहीं लेते हैं। ये तो ये आका क्या क्या बोलेंगे देखिएगा ना 23 को। इन्होंने क्या बोला है किसी में, ये तो कहीं लड़ाई में भी है, ना 3 में है ना 13 में। तो 23 को हम लोग फिर बैठेंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखिए, डाटा बेचना अलग बात है और राजनीति एक अलग बात है। तो ये इस पर तो हम अरुण जी बार बार जो आप डाटा बेचने वाली बात बोलते हैं ना, तो उसके साथ ऐड कर दीजिए ना, डाटा बेचना और चुराना अलग बात है। अरे भाई, प्रोफेशनल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए डिक्शनरी में जो वर्ड नहीं है उसका भी इस्तेमाल करिए, चलेगा। देखिए, कुछ नीति सिद्धांत है। चलिए आप मान तो लिए कि डाटा चोरी हुआ आरजेडी का। प्रोफेशनल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये तो अपने आप को प्रोफेशनल इतिहास है, विशेष क्या कहना। तो इस पर हम लोग तो जाते बोलते ही नहीं है। इसलिए सौरभ जी तो तय के बाद इनके आका कहाँ भागेंगे, मुंह छुपाएंगे। ये शंकर इनके आका तो बोले हैं कि भाई आपका जूता मेरा गर्दन, ये भी बोले हैं किसी में। तो देखिए अब और सीन में भी ये कहीं नहीं है। तो इसको हम लोग नहीं, आप तो सवाल छेड़ देते हैं, तो फिर बोलना मजबूरी है। हमारी तो लड़ाई जिससे है वो तो मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की देखें 4 जगह है, तो कई जगह तो 3 नंबर में भारतीय जनता पार्टी रही है। की बात कर ले, रामगढ़ की बात कर ले, देख लीजिए ना इतिहास। तो आप आए हैं उनके सबा बहन, इनके आंखों की नींद खत्म हो गई है, इनको तो बुखार लग गया है। क्यों सीवान में हेना साहब और ओसामा साहब को क्यों इन्होंने पैर पकड़ा, क्यों पैर पकड़ा इन्होंने? इनको तो दिन में काला नजर आ रहा है, दिन में काला नजर आ रहा है। इसलिए हेना साहब और जो लोग को अल्पसंख्यक समाज के ऐसे तमाम लोग जिनकी उपेक्षा करते थे, क्यों हेना साहब की जरूरत क्यों पड़ गई, ओसामा साहब की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको ज्यादा और प्रचारित नहीं करना चाहते, आपको नोटिस कौन लेता है? अरे नोटिस तो जनता ले रही है, हमारी नोटिस जनता ले रही है। सैयद जी फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करूंगी राकेश पोद्दार जी का। राकेश जी, आप तो अभी कह रहे थे कि जन स्वराज पार्टी हो या आरजेडी हो, ये लोग मुद्दे की बात नहीं करती, डेटा चोरी हो गया, इन सब बातों पर उलझ के और उलझा कर रख रही है। लेकिन अभी तो सैयद साहब ये कह रहे थे कि बीजेपी के ही कई नेता हैं जो पाइपलाइन में, जिन्हें टिकट चाहिए था और इन लोगों ने मना कर दिया। देखिए सवा जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये बात कर रहे हैं कि हमारे पाइपलाइन में। अरे भैया, प्रशांत किशोर खुद पाइपलाइन में थे कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता ही बन जाए या आईटी सेल में मुझे कुछ काम मिल जाए। वो आज हमें एग्जाम दे रहे हैं। और मैं आज प्रशांत किशोर जी की बात मैं करना चाहता हूँ। वो कर्नाटक भी गए थे देवगौड़ा जी के पास, सारी दुनिया जानता है। ममता बनर्जी जी के पास गए, सारी दुनिया जानता है, उनके लिए उन्होंने काम भी किया। अखिलेश जी के पास गए, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। मायावती जी के पास गए, मायावती जी ने ठुकरा दिया। तो ये कहीं ना कहीं सभी के घरों में गए, कांग्रेस के भी घर में गए और राष्ट्रीय महासचिव बनने की बात कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। तो प्रशांत किशोर खुद भूखे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे जगह मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके पास जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ
प्रशांत किशोर जी चरित्र की बात करना चाहता हूं, और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। स्वाभिमान की बात करते हैं, इन्होंने तो डेटा को बेचने का काम किया, चाहे मायावती के साथ बेचा हो, चाहे अखिलेश जी के साथ बेचा हो, कहीं ना कहीं बेचने की बात कही हो, और कहीं ना कहीं खटिया रैली चलाते थे राहुल गांधी जी के लिए, वो भी फ्लॉप हो जाते। बहुत सारे इन्होंने काम किया। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए सरकार 243 सीटों पे तैयारी शुरू कर दी है। घोषणा पत्र हम तैयार कर दिए। सड़क और पानी के मुद्दे बिहार से खत्म हो गए। पलायन के मुद्दे को रोकना चाहते हैं। और मैं एक बात और बड़ी बात करना चाहता हूँ, कहते ट्रेनों में भर भर के लोग दिल्ली से आ रहे हैं। अरे भैया, बिहार आ रहे तो अच्छी बात है ना, ट्रेन में भर भर के आ रहे हैं। और स्पेशल ट्रेन चलाया गया कि लोग बिहार आए, छठ माँ की पूजा करें। और मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा ट्रेन की भाड़ा बढ़ाया गया, मैं बताना चाहता हूँ कि जब से एनडीए की सरकार बनी, ट्रेन का भाड़ा नहीं बढ़ा है। और फ्लाइट की टिकट की बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की बात है। और बिहार के लोगों के पास अब इतनी आमदनी हो गई, इतने पैसे हो गए, चाहे 25,000 का किराया क्यों ना, जरूर फ्लाइट में भर के आएंगे। और 54 फ्लाइट चलता है दिल्ली से पटना, और दरभंगा भी जाती है और गांव भी जाती है। तो बिहार के लोग अब गरीब नहीं रहे। बिहार के लोग महात्मा बुद्ध के जैसे और महावीर के जैसे, गुरु गोविंद सिंह जी के जो जन्मस्थली है, उनके जैसे लोग हैं। हमारे बिहार के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं और IAS IPS कंप्लीट करते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं। गूगल का सीए कौन है? कभी चिंता इन्होंने किया? नहीं किए। व्हाट्सएप के सीए कौन है? बड़े बड़े इंडस्ट्री के सीए जो बिहार के लोग होते हैं। और ये कहते हैं बिहार के लोग भुखमरी में। अरे शर्म करो, बिहार के रहने वाले लोग और बिहार को गाली देते, कैसी बातें करते। इसलिए प्रशांत किशोर का चरित्र अरविंद केजरीवाल से मिलता है। और हमारा समय 6 महीने के अंदर आप देखिएगा, जिसके साथ एक कोच है, उन्हीं के साथ जाके गोद में बैठेंगे, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को गाली देंगे। अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल प्रशांत किशोर का चेहरा बिल्कुल एक तरह ही है। अपने बड़े बड़े लोगों को मैंने लाया, कि मैं किसी कमिश्नर को लाया, किसी पढ़े लिखे लोग को लाया। सौरभ भाई ने सही पूछा, 8वीं फेल को आप चुनाव लड़वा रहे हैं, 9वीं फेल को चुनाव लड़वा रहे हैं, और बातें करते शिक्षित करने के लिए। अरे जिनको पास ज्ञान होगा तभी तो ज्ञान बांटेंगे, इनके पास खुद का ज्ञान नहीं है। चलिए राकेश जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है राकेश जी। सैयद जी, आप जवाब दे दीजिए। आप ये तो कह रहे हैं कि आपके नेता ही प्रशांत किशोर सब जगह अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे, और जब जगह नहीं बन पाई तो फिर अपनी पार्टी के बारे में सोच लिया उन्होंने। देखिए, राठौर भाई हमारे मित्र हैं, हम इनको क्या बताएं कि ये छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। प्रशांत जी तो अभी फोन करेंगे, आधा घंटा में पीएम से बात हो जाएगी, आधा घंटा में गृह मंत्री और राहुल गांधी से बात होगी। ये क्या बोलेंगे, उनका कद क्या है सो बताने की। बिहार में जो परिवार, प्रधानमंत्री से बात एक नागरिक से करते हैं, मन की बात है। प्रधानमंत्री एक आवाज देते हैं, उस नागरिक से बात करने की बात करते हैं। अरे गृह मंत्री मन की बात भी अंतिम पक्ष में बैठे उनसे बात करते हैं, जिनको मन की बात हमारा ही लिया हुआ है। जनाब या उनके घर जाकर रोटी खाने का काम करते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देश के लिए 140 करोड़ का प्रधानमंत्री है। हर व्यक्ति से बात करना उनका कर्तव्य बनता है। इसके लिए आपने कीजिए, अपने चरित्र के बारे में बिहार की जनता के सामने रखना होगा और बताना होगा कि आपका चरित्र क्या है। आपके चरित्र के बारे में आज नहीं तो 20 साल से जानते कि प्रशांत किशोर का चरित्र क्या है। सिर्फ अपने बिहार की जनता जान गई है। बिहार की जनता ने 35 साल में राष्ट्रीय जनता दल, एनडीए और इंडिया दोनों के चरित्र को जान लिया है। और बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। सैयद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। बिहार की जनता सभा बहन, ये जो 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, और तब से कभी एनडीए और कभी इंडिया की सरकार है, महागठबंधन। नीतीश जी कभी भारतीय जनता पार्टी के पास, कभी राजद के साथ। इसी तरह लालू जी की भी सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। तो ये जनता उब गई है। और मैं बता दूं आपको, एक बार ये जो मायावती को 207 सीटें आई थी, उस वक्त लोग बोलता था कि 50 आएगी कि 60 आएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत आया था मायावती को। केजरीवाल साहब के बारे में भी यही लोग बोलता था। केजरीवाल साहब को 70 में 67 सीटें ये तय करेंगे, जनता ने तय करती है। जनता बदलाव के मूड में है। जनता कह रही है कि प्रशांत किशोर जो सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास है, जो पलायन की पीड़ा है, जो शिक्षा में अराजकता है, इससे मुक्त करना चाहते हैं बिहार को। कुटीर उद्योग, छोटे छोटे घरेलू उद्योग स्थापित करके रोजगार के अवसर यहाँ पैदा करना चाहते हैं।
तो बिहार के लोगों को ये भा रहा है, बिहार के लोग ये समझ रहे हैं। इसलिए इस बार हमारे जो एनडीए के भाई हो या इंडिया के भाई हो, सबको इस बार जनता आराम करने देगी। हमारी अरुण भाई को बता दें सौरभ जी, ये जो जो कल के भास्कर में खबर छपी है फर्स्ट पेज पर कि इनका डाटा लीक हुआ है और ये बदतमीजी तरीके से पत्रकारों को शरारती और लंड और फंड बोल रहे हैं, यही चरित्र इनका है। तो हम इनको ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें आपको बता देना चाहते हैं कि इनका डाटा इनके कार्यालय, इनके 5 नंबर देश रत्न मार्ग से इन्हीं का एक नया राज्यसभा सदस्य इनका डाटा चोरी कर लिया है, जो पैरेलल नई पार्टी बनाना चाहता है। चलिए, जनसुराज पार्टी के जो प्रवक्ता है ये भी बता रहे हैं कि कहां से हुआ है और किसने किया है। बिल्कुल सौरभ जी, अरुण जी, अब तो वो प्रमाण दे रहे हैं, सौरभ जी, अब तो आपको आरोप लगाने में कोई परेशानी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि कहां से गायब हुआ है और किसने किया है। सौरभ जी, सबसे पहले ही इस बात का खंडन हमने कर दिया, इस तरह का कहीं कोई मामला नहीं। और जहां तक ये लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, बिहार में मुद्दे की राजनीति तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी करते हैं। रोजगार की, महंगाई की, कमाई की, दवाई की, सुनवाई की, सिंचाई की, इन लोगों को मतलब है सवालों से नहीं। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है, लेकिन इन लोगों के मुंह पर दही जमा हुआ है। पलायन चरम पर है, इन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। बेरोजगार सड़क पर। अरुण जी समय की, तो इसलिए इन लोगों को बिहार की जनता चिंता ना करे, आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और उपचुनाव में भी आप देखेंगे हम लोग देश को फिर बैठेंगे 4 का 4। अरुण जी, समय की कमी है। राकेश प्रताप जी का रुख करूंगी, फिर आखिरी कमेंट कमल कमलेश जी से लूंगी। राकेश प्रताप जी, ये किस पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल से जब की राष्ट्रीय जनता दल में सुनिए सब्बा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल जब भी नीतीश कुमार जी के साथ आए, कभी कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया, नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के ही काम को गिनाने का काम करते हैं। लालू जी के 15 साल के कार्यकाल को एक बार भी अरुण भाई नहीं बोलते कि उनके कार्यकाल में क्या लाभ मिला जनता को, नहीं बताने का काम करते हैं। और नीतीश कुमार के ही काम को, और मैं कहना चाहता हूँ और मैं एक चीज और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से सभा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर का चेहरा एक ही जैसा है। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, जिस तरह दिल्ली के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, प्रशांत किशोर उसी तरह बिहार की जनता को ठगे महसूस करेंगे, ठगने का काम करेंगे। समय की कमी है। कमल कमलेश जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सभा जी, राकेश पोद्दार जी ने कहा कि बिहार की जनता अभी इतनी सशक्त हो गई है कि कितना भी भाड़ा देके जो है इस छठ जैसे महापर्व में आ रहे हैं। इनको शायद मालूम होगा कि बिहार में लगभग 7 से 8 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे है, जहां भारत में सबसे ज्यादा कुपोषण है वाला राज्य जो है बिहार है। तो यहाँ पर बिजली, सड़क और अन्य सुविधाएं जो भी है मूलभूत, वो बहुत ही कम जगह पे पहुंच पाया है अभी भी। जब इनका सरकार लगभग 15 से 17 साल इन लोगों ने राज किया, तो कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो जब से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बना के अभी तक चल रही है, बिहार का विनाश ही हुआ है, विकास कहीं नहीं हुआ है। और ये बार बार जंगल राज की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन बीच 16-17 सालों में पूरी तरह से ये भी खारिज हो चुका है कि इनकी भी सरकार चलने वाली अब नहीं है और बिहार की जनता इनको बदल देगी इस बार। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, आखिरी कमेंट हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी। जी बिल्कुल सभा, तो मैं शुरू में ही कह रहा था कि ये ऐसी चोरी है
जिसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली नहीं की जा सकती है। और आरजेडी वही कह रही है और कह भी वही रही है, बयान भी आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो यही बयान दे रहे हैं कि हमारे कार्यालय से कोई डेटा चोरी नहीं हुई, कोई भी नहीं। अगर किसी दूसरे पार्टी में भी अगर मतलब ऐसा मामला अगर सामने आता तो कोई भी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती कि हमारे पार्टी कार्यालय से कोई डेटा लीक हुआ है या चोरी हुआ है। आरजेडी भी वही कर रही है, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच है कि डेटा लीक हुआ है, डेटा की चोरी हुई है और जलसुराज के तरफ से उन नेताओं को ऑफर दिया जा रहा है, फोन किया जा रहा है जी। और इसकी आशंका पहले ही, इसकी आशंका 2-3 महीने पहले ही जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है उन्होंने व्यक्त किया था। उन्होंने अपने पार्टी के तमाम नेताओं को एक पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीके प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई अलग पार्टी नहीं है, ये बीजेपी की ही बी टीम है। तो जो आशंका पहले व्यक्त की गई थी और उसी का जो दूसरा कदम है वो दिखाई दिया है। लेकिन ये जरूर आरजेडी के लिए चिंता की विषय है, ये आरजेडी के लिए जरूर चिंता का विषय है और मसला गंभीर है। ये आरजेडी के लिए जरूर चिंता का विषय है और मसला भी काफी गंभीर है। और निश्चित रूप से पार्टी के नेताओं को जरूर यह पता करना चाहिए कि ये जो लैप्सेस हुआ है, ये जो चोरी हुई है, ये कहाँ हुई है, किस लेवल तक हुई है। क्योंकि पार्टी के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो डेटा होता है वो एक एसेट होता है। अगर वो एसेट आपके पास से कहीं और जा रहा है तो निश्चित रूप से ये एक गंभीर मसला है पार्टी के नेताओं के लिए और पार्टी के सुप्रीमो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात करें आरजेडी की तो खबर ये है कि आरजेडी के 4 लाख कार्यकर्ताओं का डेटा लीक हो गया है। हालांकि ये डाटा जो लीक हुआ है ये मामला बेहद ही गंभीर है क्योंकि नेताओं की पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उसमें थे। हालांकि खबर ये भी है कि पार्टी स्तर पर इसकी जांच की जा रही है कि डाटा कैसे लीक हुआ, क्यों लीक हुआ। हालांकि अब इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।